आइए आज 2017 का सेट नंबर 2 देखते हैं। देखिए जिसमें पहला जो है दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये आपका ए गर्ल विद ए बास्केट से आया है। इसके राइटर हैं W.C. डगलस यानी विलियम सी डगलस। इंपॉर्टेंट बहुत है, इसकी वीडियो भी हम अपलोड कर चुके हैं, आप देख सकते हो, बाकी क्लास में पढ़ाया गया। द मिरेकल ऑफ लाइफ, ये आपका आया है ए फेलो ट्रेवलर बाय A.G. गार्डनर। तो फेलो ट्रेवलर्स है। देखिए इसके बाद वाला जो है ये आपके सिलेबस में है, सॉरी ये आपका वुमेन्स एजुकेशन से है, ये भी आपके सिलेबस में है। इसके राइटर हैं यस राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। उसके बाद देखिए 60 क्वेश्चन में जो पहला आपके सिलेबस में नहीं काट दीजिए। दूसरा A.G. गार्डनर बिकेम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर। व्हेन डिड A.G. गार्डनर बिकेम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर, कब A.G. गार्डनर अपने सहयात्री से जानकारी हुई, उनको कब सहयात्री के बारे में जानकारी हुई। या फिर अगला है व्हाई डिड द मैन थिंक ऑफ कैप्चरिंग द हार्स। तीसरा आपके सिलेबस में नहीं, केवल दूसरा सिलेबस में है, ठीक है ना, A.G. गार्डनर वाला पार्ट, जिसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी और बाकी नोट्स में भी बताया गया। देखिए हिंदू सिविलाइजेशन बिल वी बिलीव रिटेन हो जाएगा इसमें। दूसरे में फॉर सम सेंचुरीज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आई हैंग लिगामेंट इन द सेंटर होगा, लेकिन ये आपके सिलेबस में इस वर्ष नहीं है। द डे वेंट बाय होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा आपके सिलेबस में ही नहीं है। पांचवें में पहला क्वेश्चन जो है व्हाट वर शंकुज प्रॉब्लम्स एंड हाउ डिड ही प्लान टू सॉल्व देम। शंकु की क्या समस्याएं थी, हल करने का कैसे प्लान किया यानी योजना बनाया। दूसरा व्हाट एडवाइस डिड द एस्ट्रोलॉजर गिव द स्ट्रेंजर, ज्योतिषी अजनबी को क्या सलाह दिया। या फिर तीसरा क्वेश्चन आपके सिलेबस में ही नहीं है, काट दीजिए। फिर छठवां क्वेश्चन में आउट ऑफ डे एंड नाइट, ये आपका एलिमेंट से है, जिसके कवि हैं P.B. शैली। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका है हिज स्टेट इज किंगली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंजा है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस से लिया गया है, जिसके कवि हैं जॉन मिल्टन। एंड नेचर वर एन एंग्री फ्राउन, ये आपका आया है द सॉन्ग ऑफ फ्री बाय स्वामी विवेकानंद। तो सेंट्रल आइडिया में तीन के तीनों सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट, जिसमें पहले और दूसरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं डिफिनीशन, इसमें 3 अलंकार में से किसी एक की परिभाषा 2 उदाहरण आपको लिखना है। ये सभी कुछ जो आपको हल नहीं करा रहे हैं, बता दे रहे हैं, सबकी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। बाकी अब चलते हैं ग्रामर में, सेक्शन B में। देखिए ग्रामर में पहला है द टीचर सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट, अध्यापक ने कहा सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, दैट लगा के जोड़ देना है, क्योंकि सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, ये भी बात सही है, क्लियर, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगला है माई फ्रेंड सेड टू मी डोंट बेद इन फ्लडेड वाटर, तो इसमें करना क्या है, तो सीधी सी बात है, इसमें एडवाइज प्रकट हो रही है। सेड टू का आपको क्या करना है, एडवाइज्ड में कर देना है, दैट नहीं लगेगा, नॉट टू लगेगा। एडवाइज के साथ हमेशा डू नॉट हटा के या डोंट हटा के नॉट टू लगाया जाता है, नॉट टू, फिर वेद से जोड़ दो रिवर तक, ठीक ना। या फिर एक तरीके इसका ऐसा भी है, एडवाइज ना करना चाहो तो फॉरवर्ड कर दो, तब नॉट नहीं लगेगा, केवल टू लगेगा। बात समझ में आया, इन्हीं दोनों तरीक़ों से इसको बनाया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाँ सिंपल सेंटेंस बनाना है। द सन सेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई, इसमें सन और स्टार दोनों अलग अलग करता है, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से बनेगा। तो सन के बाद आपको हैविंग करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हैविंग, तो हो जाएगा द सन हैविंग सेट, सूर्य अस्त होने के बाद, फिर कामा कर दें, अगले वाक्य सेम टू सेम लिख दो। आई रीच्ड होम द सन हैड सेट बिफोर। दूसरा वाक्य जो है इसका कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो जानते हैं इसका कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको दूसरा वाक्य लिखना पड़ेगा, द सन हैड सेट बिफोर, बिफोर के बाद आप पहला वाक्य ले आके जोड़ दीजिए, आई हैड रीच्ड होम, बस आपका कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो गया। मतलब द सन हैड सेट बिफोर आई रीच्ड होम, सूर्य मेरे घर पहुंचने से पहले अस्त हो चुका था, क्योंकि उसमें बिफोर दे दिया गया कंजक्शन, बिफोर के बाद आपको पास्ट इंफिनिट वाला पोर्शन जोड़ना था पहले वाला वाक्य। आप समझ गए ना। चलिए अगला है, देखिए आयरन इज वन ऑफ द हैवीएस्ट मेटल्स, इसका आपको बनाना है कंपैरेटिव डिग्री। तो आप ऐसे कर दो, आयरन इज वन ऑफ हटा के द हैवीएस्ट भी हटा के आप हैवियर कर दीजिए, आयरन इज हैवियर, क्लियर। हैवियर के बाद आपको करना पड़ेगा, या तो मेनी कर दीजिए या मोस्ट कर दीजिए, दोनों सही है। तो मेनी अदर कर दीजिए या मोस्ट अदर कर दीजिए। उसके बाद आपको करना है मेटल्स, क्या करना है, मेटल्स, बहुवचन शब्द वैसे लिख दो, क्लियर। ध्यान देना मेटल में यस जोड़ देना,
उसमें इसमें मेटल भले दिया है लेकिन वो गलत लिखा है, मेटल्स रहना चाहिए, क्योंकि वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। और वन ऑफ अगर आता है सुपरलेटिव में तो इसका भी ग्रामर का नियम है कि कंपैरेटिव बनाते समय मेनी अदर या मोस्ट अदर लगता है। क्लियर? जब वन ऑफ नहीं रहता तब एनी अदर लगता है। क्लियर? तो हो जाएगा। देखिए कह रहे हैं कि आयरन जो है सबसे अधिक भारी धातुओं में से एक है, तो कहने का मतलब आयरन इज हैवियर देन मेनी अदर मेटल्स। आयरन जो है कई अन्य धातुओं से अधिक भारी होता है। क्लियर? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। द म्यूजिक ऑफ ओफियस शाम्स एवरीबॉडी। तो इसमें करना क्या है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो सीधी सी बात है, पहले एवरीबॉडी को आप ऑब्जेक्ट पहले बना लो, एवरीबॉडी। क्लियर? उसके बाद जो है आपको करना है इज, क्योंकि इज एवरीबॉडी के साथ हमेशा एक वचन की वर्ब लगती है, इच एवरी के साथ एवरीबॉडी इज। उसके बाद आपको चार्म का थर्ड फॉर्म लिख देना, चार्म्ड। एवरीबॉडी चार्म्ड बाय, ठीक है। उसके बाद द म्यूजिक ऑफ ऑर्फियस जोड़ दीजिए, बाय द म्यूजिक ऑफ ऑर्फियस, इतना कर दूँ। एवरीबॉडी इज चार्म्ड बाय द म्यूजिक ऑफ ऑर्फियस। प्रत्येक व्यक्ति जो ऑर्फियस के संगीत द्वारा आनंदित होता है। समझ में आ गया? नाम है ऑर्फियस, वो बड़े से पता नहीं है आपको, ठीक है। ऑर्फियस का संगीत, क्लियर? वो नाम है, एज ए कैपिटल लेटर्स लिखा गया। देखते आगे। कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका। तो सीधी सी बात है, आपको सिंटैक्स है, ये सभी वाक्य आपको करेक्ट करने हैं। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया था, ना कि आविष्कार किया था, इसलिए आप इन्वेंटेड हटा के क्या करोगे, डिस्कवर्ड करोगे। ठीक है, DISCOVERED। अब एक बात और आपको बता दे रहे हैं, इन्वेंटेड ऐसी चीज़ का किया है जिसका दुनिया में अस्तित्व नहीं है, उसको इन्वेंट किया है। जैसे एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, लेकिन जो दुनिया में अस्तित्व है केवल उसकी खोज करना है, तो वहाँ डिस्कवर का यूज़ किया जाता है। जैसे अमेरिका में तो भाई कहीं पर तो अमेरिका था ही, कोलंबस ने उसको खोज करके बता दिया हाँ यहीं पर अमेरिका है। क्लियर? तो इस तरह से इसको डिस्कवर, खोज करना कहा जाएगा, ना कि आविष्कार करना। क्लियर? तो ये शब्द का डिफरेंस था, यहाँ डिस्कवर्ड कर दोगे तो करेक्ट हो जाएगा। अगला है, आई एम नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स विथ हिम। मेरी उससे बोल चाल नहीं है। ऑन टॉकिंग टर्म्स माने होता है बोल चाल होना, तो इसके टॉकिंग की जगह आप स्पीकिंग कर दीजिए। क्या कर दीजिए, आप अपने एक्सीलेंट में खोलेंगे तो लास्ट में कुछ टिपिकल सेंटेंस दिए हैं, वहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विथ रवि। मेरी रवि से बोलचाल नहीं, ये हिंदी भी दिया है। क्लियर? तो ऑन स्पीकिंग टर्म्स माने क्या होता है, बोलचाल, ना कि टॉकिंग। ठीक ना? टॉकिंग टर्म्स कोई शब्द नहीं है, तो टॉकिंग की जगह स्पीकिंग किया है। स्पीकिंग टर्म्स माना था बोलचाल। क्लियर? ऑन स्पीकिंग टर्म्स। तो अब यहाँ क्या है कि आप एक तरीके से इसको और भी बनाना चाहो तो बना सकते हो, अगर टॉकिंग ना हटाना चाहो तो उसका भी एक तरीका है। तो तरीका ये है, आप कर दो आई एम नॉट ना करके आई ऐसे कर दो, आई डू नॉट हैव। आई डू नॉट हैव, आई डू नॉट हैव के बाद जो है टॉकिंग टर्म्स विथ हिम एकदम करेक्ट हो जाएगा। आई डू नॉट हैव के बाद आप चाहे तो टॉकिंग टर्म्स विथ हिम एकदम आई एम नॉट ऑन हटा दो। अगर ऑन नहीं रहेगा तब तो आई डू नॉट हैव के बाद टॉकिंग विथ हिम, मेरी उससे कोई बातचीत नहीं है। क्लियर? बातचीत नहीं होती। आई डू नॉट हैव टॉकिंग टर्म्स विथ हिम, मेरी उससे कोई बातचीत की शर्त नहीं है, तब सही है। लेकिन अगर ऑन आया है तो ऑन नहीं रहेगा, तब टॉकिंग नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, स्पीकिंग रहेगा। तो इस तरह से दोनों करेक्ट हैं सेंटेंस, चाहे जिस तरीके से आप बना सकते हो। आप समझ गए ना? वैसे ऑन स्पीकिंग टर्म्स वेरी गुड होगा, क्योंकि वो बोलचाल की अंग्रेजी आपके एक्सीलेंट में भी दिया है। ठीक ना? बाकी सेंटेंस दोनों तरीके से सही है। आप समझ गए ना? चलिए अगला है, तो यहाँ टॉकिंग हटा के स्पीकिंग कर दो, या आई एम नॉट ऑन हटा के आई डू नॉट हैव कर दो। क्लियर? तो तरीके पॉसिबल हैं। ऑन सीइंग द स्नेक ही गॉट टू मच अफ्रेड। सांप देखकर वह बहुत अधिक भयभीत हो गया। आप देखिए होता क्या है, ही गॉट मच अफ्रेड, यहाँ होगा टू नहीं लगेगा, मतलब सांप देखकर वह बहुत भयभीत हो गया, मच अफ्रेड। क्लियर? तो अफ्रेड के पहले मच लगेगा, पॉजिटिव डिग्री का शब्द एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव एडवर्ब। तो यहाँ गॉट टू मच मतलब क्या है, टू मच माने उतना अधिक जितना नहीं होना चाहिए। तो जब मच लगा है टू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल मच अफ्रेड से पहले मच लगेगा। ठीक है? मच एक एडवर्ब का काम कर रहा है, अफ्रेड आपका एडजेक्टिव है पॉजिटिव डिग्री का, तो पॉजिटिव डिग्री के पहले जो है, ठीक है ना, इस तरह से लग जाएगा। तो यहाँ आप इस वाक्य में टू हटाओ, वाक्य एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अफ्रेड पहले मच लगेगा, टू मच नहीं लगेगा। अगला, ए शिप स्विम्स ऑन वाटर।
यहाँ स्विम्स नहीं रहेगा, फ्लोट्स लगेगा, FLOTS। शिप माने जहाज होता है या नाव। एक नाव जो है पानी पर तैरता है, क्लियर। जो चीज़ तैरने के लिए ही बनी है उसका मतलब वही स्वभाव ही है तैरना, तो उसके लिए हम फ्लोट लगाते हैं, स्विम नहीं लगाते हैं। आदमी तैरेगा तो स्विम लगेगा, क्लियर। जैसे वह नदी में तैर रहा था, पुल में तैर रहा, ठीक है, स्विमिंग इन द रिवर हो जाएगा आदमी के लिए। वस्तु के लिए आप नहीं लगाओगे स्विम, वस्तु के लिए आप फ्लोट लगाओगे। आप समझ गए ना। वस्तु के लिए या कोई ऐसे जानवर जो जिनका तैरना स्वभाव ही है, चींटी तैर रही है, ठीक है, मछली तैर, तो ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ गलती क्या थी, स्विमिंग का प्रयोग जो है इतना जान लो, शिप के साथ नहीं लगेगा, बस बात खत्म, क्लियर। फ्लोट का प्रयोग है FLOAT, यस जोड़ देना, FLOAT, यस, फ्लोट्स। अगला देखते हैं, आई कंग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस। कंग्रेचुलेट के साथ कभी भी फार नहीं लगता, आन लगता है। आप बधाई देते हो किसी की सफलता पर देते हो, ना कि के लिए, क्लियर। कंग्रेचुलेट के साथ क्या लगता है, आन लगता है, क्लियर। फिक्स प्रीपोजिशन आपकी किताब में है, ठीक ना। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन इंग्लैंड। तो इंडिया की जलवायु इंग्लैंड से अधिक गर्म नहीं है, इंग्लैंड की जलवायु से। तुलना हमेशा एक व्यक्ति या वस्तु में होनी चाहिए। तो जब ऐसी कंडीशन में इधर ऑफ है तो आप इधर ऑफ कर दीजिए, देन दैट ऑफ। इंग्लैंड के पहले दैट ऑफ लगा दो कि वाक्य एकदम आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। क्योंकि दैट कहाँ से आया, दैट क्लाइमेट के लिए आएगा, देन के बाद सब्जेक्ट मांगता है ना, तो दैट लगा दो, क्योंकि क्लाइमेट के बदले प्रोनाउन आ गया। और यहाँ जैसे क्लाइमेट साथ ऑफ है, उसी तरह से दैट के साथ भी आपको ऑफ करना पड़ेगा, तब अर्थ हो जाएगा इंडिया की जलवायु जो इंग्लैंड की जलवायु है उससे अधिक क्या है, गर्म है। बात समझ में आया, ठीक। तो देन के बाद दैट ऑफ लगाओ, करेक्ट वाक्य पाओ। अगला देखते हैं, मुहावरे देख लेते हैं। प्ले फास्ट एंड लूज। प्ले फास्ट एंड लूज माने होता है खिलवाड़ करना या बार बार दृष्टिकोण बदलना, क्लियर। खिलवाड़ करना या बार बार दृष्टिकोण बदलना, क्लियर। आपको एक्सीलेंट में मिल जाएगा कि पाकिस्तान प्लेस फास्ट एंड लूज विथ इंडिया, क्लियर। पाकिस्तान भारत के साथ बार बार अपना दृष्टिकोण क्या करता है, बदलता है। कहता है आतंकवादी गतिविधियों को बंद कर देंगे, फिर शुरू करवा देता है, क्लियर। तो खिलवाड़ करता है। तो याद करने की ट्रिक क्या होगी, देखिए, प्ले माने खेलना, लूज माने क्या, ढीला पड़ जाना। आप क्रिकेट मैच खेलने गए हैं या कोई भी खेल आप खेल रहे हैं, फिर ढीला पड़ जा रहे हैं, मतलब खेल ही नहीं रहे अच्छे से, यानी आप बार बार अपना दृष्टिकोण बदल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, अच्छे से नहीं खेल रहे हैं। आप समझ गए ना। इस तरह से इसकी ट्रिक आप बना सकते हैं, ठीक। ऑफ एंड ऑन माने क्या होता है, कभी कभी, कभी कभी। तो कैसे याद होगा, ऑफ माने बंद, जैसे कोई भी मतलब कि चल रहा है आपकी, ठीक है, सर्विस चल रही है, ऑफ, ठीक है, फिर ऑन हो गई, बंद हो गई, क्लियर। तो कभी कभी वो चल रही है, क्लियर। कोई काम आप कर रहे हो, ऑफ कर दिए, बंद कर दिए। जैसे आप फैन ही मान लीजिए, चल रहा है, ऑन है, फिर ऑफ हो गया, फिर जो है चल रहा है, मतलब कभी कभी चल रहा है, इसका मतलब, क्लियर, हमेशा नहीं चल रहा है। चलिए देखते हैं, क्योंकि इन्वर्टर नहीं है तो लाइट है, तो जब रहेगी तभी चलेगा, तो कभी कभी चलेगा। चलिए आगे, टू एंड फ्रो माने क्या होता है, इधर उधर, ये एकदम फ्रेज है। टू एंड फ्रो माने इधर उधर होता है। चलिए, इसके लिए कोई ट्रिक बैठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टू माने तक, किसी स्थान तक, या फ्री, फ्रो फिर मतलब उधर चलेगा, यानी इधर उधर। एट लार्ज माने क्या होता है, स्वतंत्र। तो इसमें ट्रिक हमारी यही कह रहे हैं कि लार्ज माने होता है बड़ा। बड़े लोग जो है ज़्यादा दिन तक जेल में नहीं रहते, वो स्वतंत्र हो जाते हैं जल्दी, क्योंकि बड़े लोग हैं भाई, सांसद हैं, मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो उनके जैसे जो बड़े लोग हैं वो एट लार्ज, लार्ज माने बड़ा, तो बड़े लोग जो है अक्सर एट लार्ज हो जाते हैं, जल्दी स्वतंत्र हो जाते हैं, ठीक ना। गरीब लोग बेचारे परेशान रहते हैं। फिट्स एंड स्टार्ट्स माने क्या होता है, अनियमित रूप से। तो याद करने की ट्रिक क्या कहेंगे, फिट माने क्या, ठीक, एक कोई चीज़ एकदम ठीक ठाक ढंग से चल रहा है, ठीक है, फिर स्टार्ट हो गया, मतलब क्या, फिर एकदम शुरू हो गया, अनियमित रूप से चल, क्लियर, ठीक है ना। फिट्स एंड स्टार्ट, जो पहले सीडी की जो मतलब आती थी कैसेट, वो क्या कुछ दूर चलती थी, फिर लाइट कट गई, फिर स्टार्ट हो जाती थी, तो फिट्स एंड स्टार्ट्स अनियमित रूप से चलती थी, क्लियर। या फिर आप कोई भी ट्रिक बना सकते हो कि आपकी पढ़ाई एकदम ठीक ठाक चल रही है, फिट चल रही है, फिर बंद हो गई कुछ दिन के लिए स्कूल, फिर जो है खुला, तो अनियमित रूप से हो गया ना, कोरोना आ गया तो फिट था, गड़बड़ा गया, फिर स्टार्ट हुई, तो अनियमित रूप से पढ़ाई हुई, क्लियर। बिल्ड कासल्स इन द एयर, हवा में महल बनाना।
तो इसमें सीधी सी बात है, बिल्ड माने बनाना, कासल्स माने होता है महल होता है, एयर माने हवा, हवा में ही महल बना रहे हैं, यानी रियल में महल नहीं बना रहे, हवा में महल बना रहे हैं, यानी कि दूसरी हिंदी काल्पनिक योजना बनाना, मतलब वास्तव में आप कुछ नहीं कर रहे हो, क्लियर, केवल काल्पनिक योजना बना रहे हो, पढ़ कुछ नहीं रहे हो, सोच रहे हो हमारा 90% आ जाएगा, तो केवल हवा में महल बना रहे हो ना। तो हवा में महल नहीं बनाना चाहिए आपको, यथार्थ में आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। प्रॉस्पेरिटी माने क्या होता है? संपन्नता। तो इसका बनाना है आपको एंटोनिम्स। एडवर्सिटी माने मुसीबत, ADVERSITY। एडवर्सिटी माने होता है मुसीबत या दुर्भाग्य, प्रॉस्पेरिटी माने होता है संपन्नता, क्लियर। एडवर्सिटी माने मुसीबत या दुर्भाग्य, ठीक। ऑनर माने सम्मान होता है, तो इसमें डिस लगा दो, डिसऑनर माने अपमान हो जाएगा, क्लियर। पनिश माने दंडित करना, उल्टा क्या होगा? इसका पार्डन होगा, PARDON बेटर होगा। पार्डन माने क्षमा कर देना, किसी को दंडित कर रहे हो तो उसको क्षमा करना पड़ेगा आपको ना, क्षमा कर दोगे दंडित नहीं करोगे, तो इसका पार्डन एग्जैक्ट मतलब कि एंटोनिम्स होगा PARDON, क्लियर। यह एक शब्द है एक्सोनरेट, EXONERATE। एक्सोनरेट माने भी एकदम बरी कर देना, कोई सजा ना देना, ये कानूनी टर्म है एक्सोनरेट, मतलब कानून के द्वारा क्षमा करना, क्लियर। EXONERAT एक्सोनरेट, या तो पार्डन PARDON, समझ गए ना। ये दोनों इसके बेटर एंटोनिम्स है, बाकी नहीं होंगे। देखिए अगला शब्द है सिनोनिम्स में, देखिए इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म किस माने और इंथुजियाज्म होता है? जील माने इंथुजियाज्म। एक्साइटेड कैसे हो? एक्साइटेड माने तो उत्साहित होगा, जील होगा, ये नाउन है, नाउन का बदले में नाउन ही लिखना है आपको, एक्साइटेड तो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये ZEAL जील, जील माने उत्साह। फेम माने रेपुटेशन, आप कक्षा 10 में जब पढ़ते थे सोक्रेटिस वाले पार्ट से, तो फेम को खूब रेपुटेशन से मैचिंग करने के लिए आता था, क्योंकि वो उसका क्या था? सिनोनिम्स था, क्लियर। फेम का रेपुटेशन होता है, फेम माने प्रसिद्धि, रेपुटेशन माने प्रसिद्धि या ख्याति। अब देखिए अगला शब्द है मोटो। मोटो माने क्या होता है? ध्येय वाक्य या कोई कहावत, ठीक है, ध्येय वाक्य या कोई कहावत हो, उद्देश्य वाक्य हो, उसको मोटो कहते हैं। अब जैसे इसका हो जाएगा सेइंग, बिल्कुल हो जाएगा, कहावत की अंग्रेजी सेइंग होती है, या तो आप इसको, ठीक है, मैगजिम कह दीजिए, MAXIM। मैगजिम माने भी होता है सूत्र या कहावत, सूक्त या कहावत, MAXIM मैगजिम कह दो, या SAYING सेइंग कह दो, क्लियर। मोटो, क्लियर। जैसे वर्क इज मर्शिप, वर्क इज वर्शिप, ये क्या है? एक मोटो होना चाहिए हमारा, कर्म ही पूजा है, क्लियर। देखिए डी वाला है, वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑमनीसिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ओमनीसिएंट माने होता है सर्वज्ञ। ए लवर ऑफ बुक्स, जो किताब का प्रेमी होता है उसको क्या कहते हैं? बिब्लियोफाइल, BIBLIOPHILE, कई बार आया है, बताया गया है, बिब्लियोफाइल। अब दैट इज कंट्रेरी टू लॉ, जो कानून के विपरीत हो, ILLEGAL, इलीगल। अब देखिए पील माने क्या होता है? ठहाका, जैसे ठहाका लगा के हंसना, उसको पील, ठहाका या जोर की हंसी, क्लियर, जैसे पील ऑफ लाफ्टर, ठीक है ना। अब देखिए पील माने छिलका होता है, छिलका, जो जैसे आलू वगैरह छिलते हैं तो जो छिलका निकलता है, केले का पील ऑफ बनाना भी कर सकते हैं, क्लियर। वी शुड नॉट थ्रो पील ऑफ बनाना ऑन द रोड, क्लियर। ही वॉज लाफिंग विथ ए पील ऑफ लाफ्टर, और जोर की हंसी के साथ हंस रहा। चलिए ट्रांसलेशन देख लेते हैं। भारत राष्ट्र निर्माण का गौरवशाली इतिहास है, तो इसको लिखो, जो लिखे हो मिला लो, नहीं तो लिख लो। भारत राष्ट्र निर्माण का गौरवशाली इतिहास है, लिखो हिस्ट्री ऑफ नेशन, हिस्ट्री ऑफ नेशन फॉर्मेशन, नेशन फॉर्मेशन माने राष्ट्र निर्माण, हिस्ट्री ऑफ नेशन फॉर्मेशन FORMATION इन इंडिया, इन इंडिया हैज बीन ग्लोरियस, हैज बीन
ग्लोरियस। ठीक, तो हिस्ट्री ऑफ नेशन इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, मतलब इसको ऐसे भी कह सकते हो कि मतलब भारत में राष्ट्र निर्माण का इतिहास शानदार रहा है। बात एक ही हुआ, क्लियर। ऐसे कहो यह भारत राष्ट्र निर्माण का गौरवशाली इतिहास है, ठीक ना। ग्लोरियस माने गौरवशाली या शानदार, ठीक है। ग्लोरियस माने गौरवशाली, ग्लोरी माने गौरव। भारत के लोगों ने ही, इसके लिए अंग्रेजी लिखो इंडियंस, खाली इंडियंस लिख लो बस, भारत के लोग हो गया। इंडियंस हैव मेड द वर्ल्ड, अपने श्रम से राष्ट्र के विश्व को प्रतिष्ठित किया है। हैड इंडियंस हैव मेड द वर्ल्ड फेमस। इंडियंस, इंडियन में जोड़ दो, इंडियंस हैव मेड द वर्ल्ड फेमस नेशन विथ देयर लेबर, अपने श्रम से कहेंगे जी, विथ देयर लेबर, ठीक ना। मेड द वर्ल्ड फेमस मतलब वही विश्व प्रतिष्ठित किया है, समझिए ना, राष्ट्र को विश्व प्रतिष्ठित किया हो गया। मतलब भारतीयों ने मेड द वर्ल्ड फेमस नेशन, संसार को प्रसिद्ध राष्ट्र बनाया है, ठीक है ना। कहने मतलब विश्व प्रतिष्ठित किया है, बात एक ही हुआ सेंस के हिसाब से। विद देयर लेबर माने अपने परिश्रम से, बात एक ही हुआ, क्लियर। दर्शन और संस्कृत के लिए वैदिक ऋषि कपिल, बुद्ध, महावीर और शंकराचार्य जैसे पूर्वज उल्लेखनीय है। तो लिखो पहले द एंसेस्टर्स, पहले पूर्वज की अंग्रेजी लिखो, एंसेस्टर लिख दो या फोर फादर्स भी लिख सकते हो। स्पेलिंग बोल रहे ANCESTORS, ANCESTORS या फिर FORE लिख के फादर्स जोड़ दो तब भी सही है। फोर फादर्स, हाँ एक ही में रहेगा, दोनों में से एक ही लिखना है। लाइक जैसे के, मतलब फोर फादर्स लाइक मतलब जैसे पूर्वक, अब जौन जौन भी पूर्वज हैं उसको लिखते चले जाओ। लाइक लिखो वैदिक साइंस, वैदिक ऋषि का अंग्रेजी वैदिक साइंस, SAINTS, वैदिक साइंस। काम अगर लिखो कपिल, KAPIL, पहला पहला अक्षर बड़े से लिख देना। बुद्ध लिख लीजिए BUDDHA, बुद्धा। महावीर कामा करके दे जाए, हाँ जहाँ हिंदी में काम है वहाँ अंग्रेजी लगा दी, महावीर MAHAVIR, महावीर। एंड शंकराचार्य, चार ही रहेगा, ठीक है ना। शंकराचार्य हो गया ना। उसके बाद लिखो आर रिमार्केबल, उल्लेखनीय है करेंगे, लिखो आर रिमार्केबल, REMARK एबल जोड़ दीजिए। उसके बाद लिख दो यहाँ दर्शन और संस्कृत के लिए, उसकी अंग्रेजी लिखो फॉर फिलासफी एंड कल्चर, फॉर फिलासफी एंड कल्चर। हो गया, फुल स्टॉप कर दूँ। अब आगे लिखना है आपको गणित के क्षेत्र में शून्य की खोज, तो लिखो हाँ लिखो विथ द डिस्कवरी ऑफ जीरो, विथ द डिस्कवरी ऑफ जीरो, ZERO, जीरो माने शून्य। विथ द डिस्कवरी ऑफ जीरो इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, विथ द डिस्कवरी ऑफ जीरो इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, MATHEMATICS, मैथमेटिक्स। विथ द डिस्कवरी ऑफ जीरो इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, लिख लिए कामा, ठीक ना। चिकित्सा के क्षेत्र में चरक संहिता, लिखो चरक संहिता, लिखो चरक CHARK, चरक संहिता की स्पेलिंग ध्यान देना, SAM रहेगा, SAMHIT है, क्योंकि संस्कृत का शब्द है तो उसमें यम से ना बनता है, क्लियर। बूंदी SAMHIT है, चरक संहिता लिख लिए। इन मेडिकल, चिकित्सक क्षेत्र मतलब इन मेडिकल, चरक संहिता इन मेडिकल हो गया। एंड अष्टाध्यायी, लास्ट है तो इसलिए एंड से जोड़ दें। एंड अष्टाध्यायी ASHTA, अष्टा हो गया DHYAYI,
अष्टाध्यायी, ए बड़े से रहेगा, ये नाम है तो इतना पता होना चाहिए आपको। ASTEHA अष्टा, DHY A फिर YI, अष्टाध्यायी इन द फील्ड ऑफ ग्रामर, इन द फील्ड ऑफ ग्रामर, व्याकरण के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ ग्रामर। हो गया? काम कर दूँ, लिख लिए। इंडिया हैज ऑलरेडी गिवन, इंडिया हैज ऑलरेडी गिवन एलाट, मतलब भारतीय ज्ञान की श्रेष्ठता साबित कर दी है, मतलब भारत ने पहले ही बहुत कुछ दे दिया है संसार को। इंडिया हैज गिवन, नहीं ऑलरेडी गिवन, इंडिया हैज ऑलरेडी गिवन एलाट टू द वर्ल्ड, इंडिया हैज ऑलरेडी गिवन एलाट टू द वर्ल्ड एंड प्रूव्ड PROVED दिस, नहीं प्रूव्ड द सुपीरियरिटी लिख दो, दिस ना लिखो, प्रूव्ड द सुपीरियरिटी श्रेष्ठता के अंग्रेजी, प्रूव्ड ने साबित कर दिया, द सुपीरियरिटी SUPERIOR सुपीरियर लिख के ITY जोड़ दिए, प्रूव्ड द सुपीरियरिटी ऑफ इंडियन नॉलेज, भारतीय ज्ञान के अंग्रेजी, ऑफ इंडियन नॉलेज, क्लियर, भारतीय ज्ञान की श्रेष्ठता साबित कर दी, मतलब वही इंडिया हैज ऑलरेडी गिवन एलाट, मतलब भारत ने बहुत कुछ दिया है, इस पहले हो गया, इसके पहले तो एंड प्रूव्ड, मतलब बहुत कुछ देकर सिद्ध कर दिया, कहने मतलब आपको लिखो भारत ने बहुत कुछ दिया है और सिद्ध कर दिया है, कहने मतलब बहुत कुछ देकर सिद्ध कर दिया है, ठीक है। क्या सिद्ध कर दिया? द सुपीरियरिटी ऑफ इंडियन नॉलेज, भारतीय ज्ञान की श्रेष्ठता को। फुल स्टॉप कर दूं। प्राचीन राष्ट्रीय एकता, लास्ट वाक्य है, प्राचीन राष्ट्रीय एकता द, न रुके रहो, प्राचीन भारतीय, पहले पूरा पढ़ने दो। प्राचीन राष्ट्रीय एकता के लिए चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त व हर्ष की राज्य व्यवस्थाएं हैं, क्लियर। तो पहले लिखो द रूलिंग अरेंजमेंट्स, राज्य व्यवस्थाएं के अंग्रेजी, शासन करने की व्यवस्था, उसी को राज्य व्यवस्था कहते हैं। द रूलिंग अरेंजमेंट्स, तो इसी को राज्य व्यवस्था कहेंगे या शासन करने की व्यवस्था, क्योंकि वो शासन ही किए थे। द रूलिंग अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट्स ARRANGE मेंट्स जोड़ दिए, ऑफ, अब जिसकी जिसकी अरेंजमेंट है उसको लिख लो। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, हाँ, कामा करके अशोक, कामा समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, गुप्त मतलब GUPTA रहेगा, समुद्रगुप्ता, एंड हर्ष, HARSH रहेगा, हर्ष, SHARSH, हर्ष, समुद्रगुप्त में भी GUPTA रहेगा, क्लियर, वो आ की ध्वनि आ जाती इसलिए लगा देते हैं। एंड हर्ष, HARSH, हर्ष, RARER फॉर एंशियंट नेशनल इंटीग्रेशन, प्राचीन राष्ट्रीय एकता का अंग्रेजी लिखो के लिए, फॉर एंशियंट नेशनल इंटीग्रेशन की स्पेलिंग लिखो INTE, नेशनल इंटीग्रेशन में NI बड़े कर देना, INTEGRATION, समझ में आ गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप सबकी को समझ में आ गया होगा। कम समझ में आया दोबारा वीडियो देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख भी लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, घंटी दबाएं, ताकि ऐसे ही और भी सेट आपको 17, 18, 19 और मॉडल पेपर सहित आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन सब मिल जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।